सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप सभी लोग यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यार अपना टाइम आप वेस्ट नहीं करते, बल्कि उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। आज की वीडियो कम्प्लीटली रहने वाली है लिंक्डइन के बारे में। कैसे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो लिंक्डइन पे, कौन सा सही टाइम है जब आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो लिंक्डइन पे, क्या लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बन सकता है। तो ये सारी बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ। हमारे साथ आज यार एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ये मेरे बैचमेट है, इनका नाम है यजस सारदाना और ये लिंक्डइन के 2023 के टॉप वॉइस है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी लिंक्डइन की जर्नी कैसे शुरू करनी है और कैसे आप लिंक्डइन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। यजस, आपका स्वागत है यार इस वीडियो के अंदर। और यजस यार मेरे ही बैचमेट है, ये आईटी ब्रांच में पढ़ते हैं और अराउंड कुछ पिछले 1-2 साल में ही लिंक्डइन के अंदर इन्होंने काफ़ी मचाया है। अब इन्हीं से जानते हैं कि कैसे हमें लिंक्डइन बनाना है। बट उससे पहले यार काफ़ी सारे आप में से बच्चे जानते ही नहीं होंगे कि लिंक्डइन होता क्या है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना बताएं कि लिंक्डइन एग्जैक्टली क्या है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सो यार, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सिमिलरली लिंक्डइन है। लिंक्डइन में बस डिफरेंस ये है कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी करियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जॉब पोस्टिंग्स पोस्ट करना, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना, जॉब्स के लिए अप्लाई करना, लोगों से नेटवर्क करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिंक्डइन पे पॉसिबल होती हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि लिंक्डइन पे एक्टिव रह के आप वैल्यू लूज़ करने की जगह अपने करियर में एक वैल्यू गेन कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली तो लिंक्डइन जितना मैं समझ सकता हूँ वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू इंस्टाग्राम या फेसबुक, या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं व्हाट्सएप की भी बात करूँ। तो यजस यार मुझे ये बताओ कि अब जैसे मैं जैसे अभी फिज़िक्स वाला में काम कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा श्रेय देता हूँ इस चीज़ का इंस्टाग्राम को, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मैंने इंस्टाग्राम पे एक टीचर से कनेक्ट करके अपनी यहाँ पे जॉब लगवाई थी, राइट। तो इस मामले में मैं यही जानना चाहता हूँ कि लिंक्डइन फिर डिफरेंट कैसे है। जैसे कि अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्ट तो हम बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी हो सकते हैं, तो उस प्रोफेशनलिज्म में ऐसा क्या है, या फिर लिंक्डइन में ऐसी क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो इंस्टाग्राम और इनमें है ही नहीं, मैं वो जानना चाहता हूँ। सो देखो क्या होता है, अगर आप अपने अभी इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में सोचो तो उस पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, आपकी बायो होती है, एंड आपकी कुछ पोस्ट होती हैं, रील्स होती हैं, ये सब कंटेंट होता है। वेराज अगर आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल को देखते हो, सो उस पर आपकी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, जैसे आपने काम कहाँ कहाँ किया है, आपको कौन सा क्या क्या स्किल सेट है आपका, आप कहाँ पे पढ़ते हो, आपकी CGPA कितनी है, आपका स्किल सेट एग्जैक्टली क्या है, ये सारी चीज़ें लिंक्डइन पे लिखी होती हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं राघव की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलूँ वर्सेस मैं राघव की लिंक्डइन प्रोफाइल खोलूँ, तो मुझे राघव के बारे में प्रोफेशनली कहाँ ज़्यादा समझने को मिलेगा, ऑब्वियसली लिंक्डइन पे। सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम। सेकेंड ये है कि देखो, लोगों से कनेक्ट और नेटवर्क तो आप कहीं भी कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग भी हैं जो रील्स डालते हैं विच आर नॉट इन्फॉर्मेशन इन नेचर। मैं भी खुद ट्रैवल रील्स डालता हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ फॉर एवरीथिंग, इट्स फॉर एक्सप्रेशन, whereas LinkedIn is specifically for professional networking, it's for professional connections. So LinkedIn पे आप जब किसी को रीच आउट करते हो, so more often than not उनको भी पता होता है कि आप एक इंटेंट के साथ रीच आउट कर रहे हो। मे बी आप एक जॉब रेफरल के लिए रीच आउट कर रहे हो, मे बी आप एक फील्ड के बारे में जानने के लिए रीच आउट कर रहे हो, मे बी आप एक जनरल प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने के लिए रीच आउट कर रहे हो। सो एक एक बेस लाइन बनी हुई है LinkedIn पे दैट इट इज़ फॉर प्रोफेशनल्स। तो मैंने यार कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ कि क्या क्या हमें जो अपनी ऑडियंस को आज बताना है लिंक्डइन के बारे में, ताकि वो भी इफेक्टिवली यूज़ कर पाए इसको। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ लिंक्डइन के कुछ प्रोफेशनल बेनिफिट्स के बारे में बताओ, अदर दैन कि हाँ वी नो दैट इट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स। उसके बेनिफिट्स के बारे में बताओ कि कोई भी यूज़र, कोई भी हमारा जो स्टूडेंट है यहाँ पे जो हमारी वीडियो देख रहा है, उसे क्यों आज लिंक्डइन ज्वाइन करना चाहिए। सो आई एम एज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग अस वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। सो हम फर्स्टली फॉर अ स्टूडेंट लिंक्डइन के एडवांटेजेस देखते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो देखो ये है कि अगर आप लिंक्डइन पे होते हो ना, तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, इन जनरल क्या होता है, आप नॉर्मल अपने कॉलेज के डे में जा रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको पता चलता है कि आपके क्लासमेट की एक जगह पे इंटर्नशिप लगी है या उनकी कोई पर्टिकुलर स्कॉलरशिप लगी है। अब हो सकता है आप भी वो इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते थे, बट आपको उसके बारे में पता ही नहीं था, आप अवेयर ही नहीं थे, नॉलेज थी नहीं। एग्जैक्टली।
बट अगर आप लिंक्डइन पे होते, आप लिंक्डइन पे एक्टिव होते, तो आपको उस स्कॉलरशिप के बारे में, उस इंटर्नशिप के बारे में, उस फेलोशिप के बारे में पता चल गया होता, क्योंकि लिंक्डइन पे सेम ही पोस्टिंग को बार बार स्प्रेड किया जाता है. सो दैट इज़ वन मेजर एडवांटेज विच इज़ अवेयरनेस अबाउट अपॉर्चुनिटीज़. सेकेंड एडवांटेज लिंक्डइन का ये है कि लेट्स से आप एक डोमेन में इंटरेस्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था. सो लिंक्डइन पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेब डेवलपमेंट में करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो वो वेब डेवलपमेंट के बारे में कंटेंट बनाते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं और टिप्स शेयर करते हैं कि आज क्या नया सीखना चाहिए अबाउट वेब डेवलपमेंट. सो आप ऐसे ही अपने डोमेन के लोगों को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड अबाउट योर डोमेन. थर्ड इज़ ऑब्वियसली नेटवर्किंग एंड रेफरल्स. जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो या इवन एक स्टार्टअप में अप्लाई करते हो, तो एक रेफरल की बहुत वैल्यू होती है. अगर उस कंपनी का एक बंदा या एनी पर्सन कैन रेफर यू फॉर अ पर्टिकुलर रोल, तो आपका सिलेक्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. एंड ऐसे रेफरल्स मांगने के लिए लिंक्डइन इज़ द प्लेटफॉर्म. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हो सकता है आपको अमेजोन में रेफरल चाहिए, तो आप अमेजोन की कंपनी पेज लिंक्डइन पर जाके यू कैन फाइंड कि आपके कनेक्शंस में से कौन लोग हैं जो अमेजोन में काम कर रहे हैं, या फिर इन जनरल अमेजोन में कौन काम कर रहा है. एंड यू कैन जस्ट ड्रॉप देम अ मैसेज कि मुझे इस XYZ रोल के लिए रेफरल चाहिए. हम रेफरल की आगे बात करेंगे, बट या दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिंक्डइन. एंड लास्टली आई वुड से इज़ क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड. So for example, over the past 2 years, I've worked to create a personal brand जहाँ आप लोगों को पता है that maybe I'm a public speaker, maybe I'm someone जिसे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जिसने वेब डेवलपमेंट में काम किया है, जो एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ प्रोफेशनल ज्वाइन करने वाला है. सो ये एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो आप ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन. एंड डिफरेंस यही है कि बाकी प्लेटफॉर्म से भी पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो सकता है, बट लिंक्डइन पे यू आर क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल पर्सनल ब्रांड. सो दैट्स हाउ इट इज़ डिफरेंट. तो बेसिकली एट दी एंड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और लिंक्डइन का मेजर डिफरेंस प्रोफेशनलिज्म पे ही आ जाता है. और ये बात यार मैं भी एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. अब जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे यार काफ़ी बच्चे मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी यार कि हमारी भी फिजिक्स वाला में इंटर्न लगवा दो, या हमें ये वाला रोल चाहिए, हमें पढ़ाना है. तो इसके लिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कभी भी लिंक्डइन खोल के देखोगे तो वहाँ पे फिजिक्स वाला भी पोस्ट करते रहता है आए दिन ही, कि जैसे कभी उन्हें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, कभी इस सब्जेक्ट के, कभी उस सब्जेक्ट के. तो प्रॉपर पोस्टिंग होती है. बेसिकली लिंक्डइन क्या होता है, ब्रांड आप दूसरी जगह भी बना सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत धमाकेदार ब्रांड बना सकते हो आप, इनफैक्ट होता भी है लोगों का. लेकिन वही है कि लिंक्डइन पे बंदों को फिर पता है यार, ये एक हमारे ना क्रेडिबिलिटी आ जाती है. जब आप लिंक्डइन पे किसी का ब्रांड बनता है, तो आपको पता है उस इंसान ने कहीं ना कहीं फोड़ रखा है, कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर रखा है एक्चुअली में, तभी उसका वो प्रोफेशनल ब्रांड बना है. अब मैं यार दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ यजस, और वो यही है कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट से लेकर 4th ईयर में, और कुछ तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है. वर्किंग प्रोफेशनल्स आई एम प्रिटी श्योर कि वो लिंक्डइन पे है, नहीं है तो आप डेफिनेटली सुन लो. और अगर फर्स्ट से 4th ईयर में आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो इनको कब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए, कैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए, और अगर एग्जिस्टिंगली ये करते हैं ऑलरेडी प्रोफाइल अपनी हो चुकी है इनकी क्रिएट, तो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी प्रोफाइल को विजिट करें, ठीक है, और उनकी बातें सुने, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके. वो एक बार थोड़ा प्रकाश डालिए उस चीज़ पर. श्योर. सो इस आंसर को ना एक स्टोरी से शुरू करते हैं, एक एग्जांपल से. सो कल ही मैं अपने कॉलेज में एक सेशन ले रहा था, एंड ऑडिटोरियम में अराउंड 150 बच्चे थे, एंड दिस वर ऑल ओनली फर्स्ट ईयर्स. एंड मैंने सबसे एक क्वेश्चन पूछा कि किस किस का यहाँ लिंक्डइन अकाउंट है. सो मोर देन 120 पीपल रेज देयर हैंड, एंड आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि कब बनाना चाहिए. एज ऑफ राइट नाउ कॉम्पिटिशन इतना हो गया है, एंड अवेयरनेस इतनी हो गई है दैट हर बच्चे का फर्स्ट ईयर में एक लिंक्डइन अकाउंट है. आई थिंक अगर किसी को पता है कि लिंक्डइन क्या होता है तो उसे बनाना चाहिए फिर उस समय. डेफिनेटली. सो अगर आपने वीडियो देख ली है एंड आपका एक लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, सो द आंसर इज जस्ट मेक अ लिंक्डइन अकाउंट राइट नाउ, बिकॉज इट्स नॉट नेवर टू लेट टू गेट स्टार्टेड, बट आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो उतना ही बेटर है. नाउ कमिंग टू, मैंने खुद भी आई थिंक फर्स्ट ईयर के मिडिल में अकाउंट बना लिया था, जस्ट बिकॉज माई डैड हैड एन अकाउंट. तो मुझे इंटरेस्ट था कि पापा क्या करते हैं लिंक्डइन पे, मैं भी चेक करूँ. बट उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सो अलॉट ऑफ माई पीयर्स मेड देयर अकाउंट इन सेकंड ईयर. आई थिंक आपको भी जब आप फर्स्ट ईयर में आपने बनाया था अकाउंट, इवन जब मैंने अकाउंट बनाया था, तो पहले हमें यही फील आती थी कि बड़े लोगों के लिए है थोड़ा, जैसे आपके भी फादर थे लिंक्डइन पे, तो मोस्टली आप यही देखते हो कि बहुत बड़े वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो ऐसी इमेज हमारे दिमाग में रहती थी. बट फिर जब हमें अवेयरनेस थोड़ी आई तो हमें पता लगा कि सबका लिंक्डइन अकाउंट होना ही चाहिए अगर आप कहीं भी स्टार्ट आउट कर रहे हो. इवन अगर आप, आई वुड से अगर आप स्कूल में हो और आप ये देख रहे हो, तो आप उस समय भी बना सकते हो डेफिनेटली. यार मुझे तो रोज़ इतने सारे कनेक्शन रिक्वेस्ट आते हैं 12 साल के बच्चों के, 14 साल के बच्चों के, कि वो रिएक्ट सीख रहे हैं, उन्हें ये डाउट है, उन्हें इसमें इंटर्नशिप चाहिए. इतने सारे बच्चे हैं जो 14-14 साल के, जिन्हें मैंने इंटर्नशिप्स के लिए रेफ़र किया है. सो इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट.
बिकॉज सी जो मैंने आपको फ़ायदे बताए लिंक्डइन के, वो तो किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकते हैं. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, मेक एन अकाउंट राइट अवे. नाउ कमिंग टू, अगर आपकी प्रोफाइल है तो कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, एंड अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं. सो अगर आप एक अपना लिंक्डइन खोलो तो सबसे पहले क्या होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर. अब प्रोफाइल पिक्चर में आई वुड जस्ट रिकमेंड कि एक क्लियर सोलो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल पिक्चर में आपको सेल्फी लगा दो या फिर एक ग्रुप फोटो लगा दो. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल कोट पैंट में लगाओ, ऑल्दो दैट इज़ रिकमेंडेड, बट स्टिल एनी पिक्चर जिसमें आपका फेस क्लियरली दिख रहा है, एक सॉबर सा बैकग्राउंड है, एक क्लियर बैकग्राउंड है, दैट शुड वर्क एज ए प्रोफाइल पिक्चर. सो दैट जब भी कोई आपका प्रोफाइल खोले तो आपकी शक्ल एकदम क्लियरली दिखे एंड ऐसे बहुत दूर से ना दिखे. ठीक है. आई थिंक इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि प्रोफाइल फ़ोटो की अगर बात हो रही है तो एक तो प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो होनी ही चाहिए. प्लस यहाँ पे आपको यार कोई आपका लिंक्डइन पे जब फोटो देख रहा है ना, तो वो आपको देखने के लिए वहाँ पे नहीं आया है. तो आई वुड नॉट से कि यार आप अपने उसमें कपड़े भी दिखाओ पूरे, ठीक है कि तो एक बेसिक फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी फेस की रहनी चाहिए. तो ध्यान रखना, इसमें आप ऑफकोर्स क्रॉप कर सकते हो फोटो को. और अगर आपने एक कैसी मर्जी फ़ोटो ले रखी है जिसमें आप डिसेंट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत डिसेंट रखना होता है. एक बहुत डिसेंट सी स्माइल अगर हो, कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए, क्रिंज तो मतलब इन एनी केस नहीं होनी चाहिए जो प्रोफाइल है आपकी, और काफ़ी प्रोफेशनल लगे. ऐसा लगे कि यार इवन अगर आप कहीं और काम ना करते हो, कि आप काम करते हो कहीं, तो वो एक फील दे देता है कि हाँ. और कोट पैंट अगर है तो भाई फिर तो मतलब रिकमेंडेड ही है, वो तो रिकमेंडेड है अगर आप कर सकते हो तो. डेफिनेटली. सो अब लिंक्डइन प्रोफाइल के और क्या पार्ट्स होते हैं. प्रोफाइल पिक्चर के बाद आपकी हेडलाइन आती है. हेडलाइन जनरली 2 लाइन्स की होती है, आई थिंक 240 कैरेक्टर्स. सो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे इफ़ यू आर वर्किंग एट अ कंपनी, जैसे आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई एम एन SW इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट, या ऐसा कुछ लिख सकते हो. सेकेंडली, अगर आप कुछ स्किल सेट रखते हो, जैसे आप वीडियो एडिटर हो, आप फोटोग्राफर हो, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, आपका जो भी मेन प्रोफेशन है उसे आप वहाँ लिख सकते हो. सो दैट क्या होगा कि अगर कोई रिक्रूटर फुल स्टैक डेवलपर के लिए सर्च करता है तो आप सर्च में ऊपर आओगे. अब थर्डली, लेट्स से आपके पास अभी कोई रोल भी नहीं है एंड ना आपके पास अभी कोई मेजर स्किल सेट है, तो भी आपको जो भी स्किल सेट सीखने का मन है आप उसको मेंशन कर सकते हो कि लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस एंथुसियास्ट. सो इवन दैट हेल्प्स इन कीवर्ड्स. इसके बाद आता है आपका अबाउट सेक्शन. अब अबाउट सेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपकी प्रोफाइल की एक समरी है. अब ये काफ़ी अंडररेटेड है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो अबाउट सेक्शन को स्किप कर देते हैं या बस 2 लाइन लिख देते हैं. एग्जैक्टली. बट अबाउट सेक्शन का ना एक बहुत स्मार्ट, एक बहुत अच्छा हैक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके रोल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं ना, उन कीवर्ड्स को एक पैराग्राफ में डाल के आप अपने अबाउट सेक्शन में डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ कोडर, इफ़ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, सो यू कैन यूज़ कीवर्ड्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्केलेबल सिस्टम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, लेट्स से रिएक्ट, मर्न स्टैक या फिर SQL. ऐसी सारी चीज़ें के कीवर्ड्स को आप अपने अबाउट में डाल सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, आई कैन राइट दैट आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर हु एक्सेल्स इन रिएक्ट, आई फॉलो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स एंड ऐसे जो भी चीज़ें लिख सकते हो. तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई रिक्रूटर फुल स्टैक डेवलपर के लिए सर्च कर रहा है तो आपके अबाउट सेक्शन के कीवर्ड्स भी आपको सर्च में ऊपर रैंक करने में हेल्प करेंगे और आपको बहुत सारे रिक्रूटर से रीच आउट आने शुरू हो जाएंगे. इवन यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको मान लो डेवलपमेंट अभी तक नहीं आती, प्रॉबेबली क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में बच्चा होता है, आजकल तो वैसे सीखने लग गया है, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो अगर आपको बेसिक DA से भी आता है, या फिर अगर आप शुरू कर रहे हो कुछ भी, आपको अगर कुछ भी नहीं आता अभी, तो उसके टैग्स डालने में भी कोई बुराई नहीं है. उससे यार आपको हमेशा हेल्प ही मिलेगी और बेसिकली आपको मोटिवेटिंग भी वो चीज़ लगेगी कि आप फिर उसमें काम करना चाहोगे. कभी भी कोई भी इंसान मतलब बेमतलब में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिख देगा अपनी प्रोफाइल में लिंक्डइन के अंदर जो वो बाद में एग्जीक्यूट ना करे. यहाँ पे जो यदेश ने बताया 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं. प्रोफाइल फ़ोटो के बाद जो आपका सबसे पहली चीज़ है, स्किल्स से पहले आप यार हमेशा ये चाहोगे कि आप अगर कहीं काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली उस जगह की अगर ब्रांड बहुत बड़ी है. अगर मैं यजस का एग्जांपल दूं तो अभी ये इनकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में और इन्होंने इंटर्नशिप भी वहाँ पे की है. तो ये सबसे पहले ये लिखेगी कि हाँ, आई वॉज एन इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट, आई विल बी ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट, या फिर अगर ये वर्क कर रहे हैं तो ही इज़ वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज दैट इज़ अ बिग ब्रांड. वहाँ से यार बाकी रिक्रूटर्स भी आपके ऊपर रीच आउट करना चाहेंगे, बाकी लोग भी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और आपकी हेल्प लेना चाहेंगे. हो सकता है आपको हेल्प करना भी चाहेंगे बाद में अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में, राइट. सेकेंड नंबर पे आप हमेशा अपना स्किल सेट डालोगे, ठीक है. अब मान लो यार आपके पास है 2 स्किल सेट्स हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो और आप कैंडिडेट मास्टर हो, राइट. एंड दूसरा जो आपका बेसिकली जॉब है अगर कहीं लगी हुई है,
तो इन दोनों चीज़ों में भी आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जॉब वाली चीज़ सबसे ऊपर ही रखो फिर भी, राइट। सेकंड नंबर पे आप अपना स्किल सेट को रखो, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर साइड में यार अगर आपको लगता है कि आप ठीक है अच्छे कॉलेज से हो या नहीं भी हो, तो आप अपनी एजुकेशन भी बिल्कुल साइड में मेंशन कर देते हो, तो बहुत ही छोटा सा आ जाता है। बट आई फील उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके स्किल्स क्या है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप किस कंपनी के अंदर अभी काम कर रहे हो, राइट। सो अब देखो, हमने अबाउट सेक्शन कवर कर लिया, हमने हेडलाइन कवर कर लिया, हमने प्रोफाइल कवर कर ली। इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ याद रखो, अपने वर्क एक्सपीरियंस पे अपनी कॉलेज सोसाइटीज़ को मत डालो। अगर किसी के एक्सपीरियंस में 11 एक्सपीरियंसेस लेके आए और 11 कॉलेज सोसाइटीज़ हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ ऐसे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती है जिनमें लाइक मैंने देखा अच्छा एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, बट फिर मैं देखता हूँ अच्छा इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, इस सोसाइटी के, तो यार वो स्लाइटली नहीं, आई वुड से इट लुक्स अनप्रोफेशनल। अगर उसको आप एड ऑन में रख रहे हो दैट इज़ फाइन, बट वैसे आई थिंक इट इज़ अनप्रोफेशनल। एग्जैक्टली। सो देखो, पहले तो यही कॉलेज सोसाइटीज़ को मेंशन करना है तो अपने एजुकेशन के साथ मेंशन कर दो, बिकॉज देयर इज नो हार्म, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटीज़। नाउ कमिंग टू एक्सपीरियंस, लेट्स से आपने कहीं इंटर्नशिप करी है, तो उस इंटर्नशिप को मेंशन कर दो कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक ये इंटर्नशिप किया था। एंड उसके बाद ना एक्सपीरियंस में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप डिटेल्स लिख सकते हो। सो अगेन इसको आप बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। जैसे आप अपने रेज्यूमे पे, लेट्स से आपने कहीं इंटर्नशिप करी है, तो उसमें आप लिखते हो कि आपने उस इंटर्नशिप में क्या अचीव किया, क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। सिमिलरली उन्हीं चीज़ों को लिंक्डइन के भी एक्सपीरियंस में लिखो। यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे आपने कहीं पे इंटर्नशिप में ऊप्स का यूज़ किया, तो वहाँ पे स्किल्स यूज़ में ऊप्स लिख दो। जैसे आपने एक इंटर्नशिप में एक प्रोजेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए, तो मेंशन करो कि मैंने इतने यूज़र्स बढ़ाए। लेट्स से हम राघव का एग्जांपल लें कि राघव अगर फिजिक्स वाला में काम कर रहे हैं एंड उनकी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आए, तो वो अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हैं कि आई हेल्प फिजिक्स वाला गेट दीज मेनी व्यूज ऑन देयर वीडियोस। एंड एग्जैक्टली मैंने इस पे लिखा भी वही है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं लिखूंगा कि आई एम हेल्पिंग या फिर आई हैव टॉट लैक्स और मे बी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यजस कहना चाह रहा है वो है नंबर्स। अगर आप नंबर्स को एज कीवर्ड यूज़ करोगे छोटी छोटी लाइंस में फॉर्म करके, क्योंकि इवन जब रेज्यूमे भी आपका कोई भी रिक्रूटर या एचआर आपका रेज्यूमे देखता है तो वो नंबर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। सेम यार लिंक्डइन को आप एक तरीके से अपने एक प्रोफेशनल रेज्यूमे ही कह सकते हो। एग्जैक्टली। सो इसके बाद आई थिंक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्किल्स। सो लिंक्डइन में एक स्किल सेक्शन होता है जहाँ पे आप एग्जैक्टली मार्क कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन, SQL, एक्सेल, इवन पब्लिक स्पीकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपके जो भी मेन स्किल सेट है उन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। अब इसमें लिंक्डइन का एक फीचर होता है लिंक्डइन स्किल असेसमेंट्स करके, कि आपने जो भी स्किल्स मेंशन करी हैं आप उनके लिए एक असेसमेंट ले सकते हो, जिसमें लिंक्डइन आपको कुछ क्वेश्चंस देगा, आपको उन क्वेश्चंस को विद इन अ गिवन टाइम आंसर करना है। एंड अगर आपने उन क्वेश्चंस को पास कर लिया तो लिंक्डइन आपकी उस स्किल को वेरीफाई कर देगा। तो एक रिक्रूटर को भी दिखेगा कि ये वाली स्किल्स जो है इस पर्सन की वेरीफाइड है, मतलब ये तो इसे अच्छे से आता ही होगा। ये चीज़ मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ तो इसको हम ट्राई आउट करेंगे और डेफिनेटली अभी आपके सामने आ भी जाएगा कि कहाँ से आते हैं हम लिंक्डइन पेज। राइट। अब वेरी नाइस थिंग, ये भी नया फीचर है क्या या पहले से था? इट्स बीन देयर फॉर आई थिंक 3 इयर्स नाउ, बट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। बहुत अंडररेटेड फीचर है क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा। कि हम अपने आप को ही उसमें असेस कर पाए। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग आई गेस। फिर कंपनीज को डाउट नहीं रहेगा कि आपकी क्षमता के ऊपर कि आप एक्चुअली स्किल्ड हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ टीचर या फिर मैं लिखता हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मेरी प्रोफिशिएंसी इतनी है, तो अगर उसका आप टेस्ट पास कर दो लिंक्डइन के थ्रू तो यू आर वेरीफाइड। दैट इज़ वेरी नाइस। एग्जैक्टली। एंड नाउ कमिंग टू थोड़ी और मिसलेनियस चीज़ें बची हैं। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, उनके डिप्लॉयड लिंक्स ऐड कर सकते हो। अगर आपके कोई अचीवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जेईई में अच्छी रैंक थी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है या फिर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, ये सब ऐड कर सकते हो। एंड एक रिकमेंडेशन सेक्शन होता है लिंक्डइन पे जहाँ पे आप और वर्किंग प्रोफेशनल्स की रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे काम किया एंड आपने वहाँ पे कुछ कुछ अचीव किया एंड आपका रोल ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद यू कैन आस्क योर मैनेजर और योर मेंटर टू राइट यू अ रिकमेंडेशन ऑन लिंक्डइन। तो आपकी प्रोफाइल के एंड में वो रिकमेंडेशंस भी शो होती हैं। So ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आई बिलीव। इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। अगर आपका मैनेजर या फिर किसी पुरानी कंपनी का या आपकी करंट कंपनी का भी कुछ रेकमेंड अगर आपको कर दे कि हाँ दिस कैंडिडेट इज़ अमेजिंग या फिर इसका हमें काम बहुत पसंद आया है, तो आप फ्यूचर में कहीं भी अगर जॉब लेने जाएंगे तो आई बिलीव वो एक स्टैंड आउट फीचर रहेगा और एक ट्रस्ट रहता है अगले रिक्रूटर के पास कि हाँ जिसको हम हायर करने वाले हैं वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। डेफिनेटली। सो अब जो मैंने चीज़ें मेंशन करी हैं ये काफ़ी बेयर मिनिमम साउंड करती हैं कि सब ऑब्वियसली करती होंगे, बट मोस्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट दैट आई गेट एंड मोस्ट प्रोफाइल्स दैट आई गो थ्रू
उनमें इनमें से कोई भी चीज़ टिक्ड ऑफ नहीं होती है। वो एक चीज़ सही करेंगे तो बाकी 3 गलत कर देंगे। एंड देखो ये सारी चीज़ें सुनने में ईजी लगते हैं बट इट कैन टेक मल्टीपल डेज टू डू सो। सो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि इनमें से जो भी एक्शनेबल्स आपको अच्छे लगे धीरे धीरे उन पर काम करना स्टार्ट करो। जैसे आज लिंक्डइन में जाओ, अपनी स्किल्स डाल दो, कल अपने वर्क एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर दो, एक दिन लो और अच्छे से प्रोफाइल फ़ोटो खिंचा के उस पर डाल दो। सो वर्क ऑन इट धीरे धीरे, बट इंश्योर करो दैट आफ्टर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल में जो भी चीज़ें हमने आज मेंशन करी हैं वो एकदम अच्छे से टिक ऑफ हो जाएं, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। जो हमारा यार लास्ट पॉइंट होने वाला है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ आपसे ही सीख सकते हैं इस बारे में कि हमारा एक पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पे पर्टिकुलरली कैसे बनाएं। यूट्यूब पे अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो तो इट इज़ नॉट सिंपल बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यू नीड टू गेट सब्सक्राइबर्स, राइट। एंड उसके लिए फिर यार अलग अलग मेथड होते हैं हमारे, वो तो डिपेंड भी करता है, लक भी होता है। सेम गोज़ फॉर किसी भी, अगर आप स्टार बनना चाहते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, अपना ब्रांड बनाना चाहते हो। बट मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कि मैंने क्योंकि ये नोटिस भी किया है, ऐसा पहले मुझे लगता था कि अगर कोई ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर है किसी प्लेटफॉर्म में तो उसके लिए लिंक्डइन बनाना ज़्यादा आसान है या उसके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देख सकते हो यजस के जितने फॉलोअर्स हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के इतने फॉलोअर्स नहीं है जिनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी है। तो लिंक्डइन के अंदर पर स्पेसिफिकली लिंक्डइन में अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए और ग्रो कैसे करें उसको? ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट्स में आंसर करते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने अभी कुछ ब्रांड अचीव नहीं किया है या फिर आपने किसी चीज़ में आप एक मास्टर नहीं हो बट यू स्टिल वांट टू क्रिएट कंटेंट। एंड सेकंड इज़ कि आपने कोई चीज़ लाइफ में एक ऐसे अचीव कर ली है एंड आपको अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है। सो पहले हम बात करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो एंड आप कुछ सीख रहे हो एंड आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना है। तो इस पे लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग इन पब्लिक। अब लर्निंग इन पब्लिक एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे सेशंस भी लेता हूँ एंड इसका मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ। एंड इसके थ्रू आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो या फिर आप एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो विदाउट हैविंग अ टैग। सो आई विल टेल यू हाउ दिस वर्क्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डीएसए कि लेट्स से आप डीएसए सीख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से यू टेक अ चैलेंज ऑफ 100 डेज ऑफ कोड, जिसमें आप एक चैलेंज लेते हो कि मैं अगले 100 डेज तक रोज़ कंसिस्टेंटली डीएसए सीखूंगा। अब इस चैलेंज का सोशल मीडिया पार्ट क्या है कि रोज़ आपने लेट्स से डीएसए का एक कॉन्सेप्ट सीखा, लिंक्डइन पे उसके बारे में पोस्ट करो कि #day1 of 100 टुडे आई लर्न बाइनरी ट्रीज, #day3 of 100 टुडे आई लर्न बाइनरी सर्च ट्रीज। एंड उसमें डालो कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मुझे इंसाइट्स मिली, अपनी कुछ इंसाइट्स डालो। मे बी अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स को शेयर कर दो ताकि लोग आपको फॉलो करें उन नोट्स के लिए। बट मेन इसका क्रक्स यही है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो उसको पब्लिक में शेयर करो। तो दिस इज़ वन वेरी ईजी वे जिससे आप कंटेंट क्रिएशन को बिगिन कर सकते हो लिंक्डइन पे विदाउट हैविंग अ टैग। आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा शर्म आने की भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं यार, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है हमें तो, ठीक है आज हमने पढ़ाई की, बट एक्चुअली दिस थिंग वर्क्स। अगर आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी पढ़ते हो टेक के डोमेन में या अपनी किसी डोमेन में जिसमें आपको ब्रांड बनाना है तो उस चीज़ को शेयर करो, ज़रूर शेयर करो। हो सकता है वो बहुत ही छोटी चीज़ हो। जैसे अगर करेंटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस नए साल में यार मैंने जैसे रेजोल्यूशन लिया था कि मेरे को रोज़ लीड कोड पे सवाल करने हैं काफ़ी सारे, एंड अभी तक फॉर्चुनेटली कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो आपको भी मैं यार सबको रेकमेंड करूँगा, और जो नहीं पढ़ रहे वो स्टार्ट करो ये सारी चीज़ें, राइट। तो इसमें यार बिल्कुल आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा आज मैंने 5 क्वेश्चंस कर लिए। इवन अगर आप मान लो हमारी वीडियोस देख रहे हो या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो, यार आज मैंने 10th लेक्चर कंप्लीट कर दिया इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपको बाद में जाके पता लगेगा। एकदम सही बात है। ऐसे बहुत बार होता है कि लेट्स से आपने आज क्वेश्चन नहीं किए, आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने ये लेक्चर कंप्लीट किया, उसमें आपको चीज़ें इंसाइटफुल लगी वो लिख दो। आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगा, आपको लगा कि राघव ने आज ये मिस कर दिया, उसके बारे में पोस्ट कर दो, क्रिटिसाइज कर सकते हो डेफिनेटली, व्हाई नॉट। एंड यहाँ अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर में अपना पहला मेन पोस्ट क्या किया था कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो जावास्क्रिप्ट में एक स्नेक गेम होती है ना, मैंने उस पर एक अपना ट्विस्ट दे के बनाया था कि मैं उस स्नेक गेम को मैं अपने नोज से खेल रहा था, ठीक है। तो मैंने उसे कोड करके बस उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लिंक्डइन पर डाल दिया एंड वो एकदम से इतना वायरल हो गया कि उस पर 2 ऐसे लोग के कमेंट आए जिसमें से एक ने मुझे मेटा लंदन के लिए रेफ़र किया एंड एक ने मुझे ट्विटर सिंगापुर के लिए रेफ़र किया। एंड इट वाज जस्ट अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शेयरिंग इस प्रोजेक्ट जो उसने 2 दिन में बनाया था। तो अगर उस टाइम में मैं शर्मा जाता कि मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट करने का क्या फ़ायदा है, तो हो सकता है मैं वायरल ना हुआ होता, मेरी जर्नी ही शुरू नहीं हुई होती। सो राघव ने बहुत सही बात बोली है कि इट्स नथिंग इज़ टू स्मॉल टू गेट स्टार्टेड। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसके बारे में शेयर करना स्टार्ट कर दो।
अब मतलब ज्ञान बढ़ता ही है एग्जैक्टली बांटने से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कुछ गलत पोस्ट कर दोगे, कमेंट में से ठीक कर देगा, आपको हाँ, कुछ सीखने को मिल जाएगा। मिल जाएगा exactly। सो अब हम आते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। अब जब भी कोई इंसान सोचता है कि मुझे कंटेंट बनाना है लिंक्डइन पे, तो जनरली दो प्रॉब्लम आते हैं। पहला ये कि मेरा कंटेंट मैं आज लिखूंगा, कल लिखूंगा, परसों तक मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। एंड दूसरा ये कि क्या मेरा कंटेंट लिंक्डइन वर्दी है भी या नहीं है। अब देखो, पहले सेकंड पॉइंट को एड्रेस करते हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज लिंक्डइन वर्दी। वॉट एवर यू थिंक कि आपने सीखा है, आपको पोस्ट करना है, आप पोस्ट कर सकते हैं। यू मेक योर ओन ब्रांड ऑन लिंक्डइन एज लॉन्ग एज इट्स प्रोफेशनल इन नेचर। लिंक्डइन पे पोस्ट करो, बार बार ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आफ्टर अ वाइल आपका वो ब्रांड बन जाएगा एंड पीपल विल एक्सपेक्ट एंड पीपल विल लाइक दोज काइंड्स ऑफ पोस्ट। नाउ कमिंग टू कि हमारा कंटेंट ख़त्म कैसे ना हो। सो इस कंसिस्टेंसी के लिए एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं हम, कॉल्ड द 4 पिलर स्ट्रैटेजी। 4 पिलर स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपको बस बैठना है और खुद से ये पूछना है कि ऐसी कौन सी 2 से 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बहुत पता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें वर्ल्ड के टॉप 1% में हो या आपको सब कुछ आता हो। बस ये ऐसी कुछ फील्ड्स होनी चाहिए जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, आपने इनमें कुछ सीख रखा है, कुछ बना रखा है, सो दैट आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सको। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई फेल्ट दैट आई नो अ लॉट अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट। आई नो हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स ऑन ऑफ कैंपस, आई नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक एंड आई नो हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़। फॉर एग्जाम्पल ये 4 पिलर्स हो गए या ये 3 पिलर्स हो गए, तो इन्हें मैंने एक जगह लिख लिया। एंड अब इन पिलर्स को फॉलो करते करते कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। हर पिलर पे 1 या 2 पोस्ट लिख दो। किसी भी एक पिलर को उठाओ और देखो कि इस पिलर को सीखते हुए आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, इस पिलर को सीखते हुए आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने अप्लाई किया, एंड इन सब चीज़ों पे 1-1 पोस्ट लिख दो। देखो, आपको इन 4 पिलर्स को फॉलो करते हुए खुद को चैलेंज देना है कि मैं 21 दिन के लिए कंटेंट बनाऊंगा। बस 21 दिन की बात है। वंस यू मेक कंटेंट फॉर 21 डेज, आफ्टर दैट यू विल नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट, बिकॉज आप बाकी लोगों का कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप अपने पोस्ट पे कमेंट्स पढ़ोगे। इन चीज़ों को करते करते ही आपको रोज़ कंटेंट आइडियाज़ आते रहेंगे और आपका एक मैकेनिज्म बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। सो पहले क्या होता था, मुझे एक पोस्ट लिखने में पहले लेट्स से 3 घंटे लगते थे, अब मुझे 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। आउटपुट वही है, रीच वैसी ही आती है, रादर बेटर ही आती है, बट वो धीरे धीरे प्रोसेस बन जाते हैं क्योंकि मुझे 1 साल हो गया लिखते हुए। सो आई थिंक एक्सपीरियंस की वजह से अब एक्स्ट्रा मेहनत नहीं डालनी पड़ती है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक 4 पिलर स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आप इस पर स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाकी स्टार्ट करने से पहले खुद से बस एक चीज़ पूछ लो कि आप लिखना स्टार्ट क्यों कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एम बहुत बड़ा नहीं था, मेरा एम बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे फॉलोइंग चाहिए या फिर मुझे टॉप वॉइस बनना है। टॉप वॉइस वॉज अ मेजर सरप्राइज टू मी। मेरा एम बस इतना था कि मेरी अभी इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं है। अगर मैं एक चीज़ को 10 सेंटेंस में लिख सकता हूँ, फिर भी मैं उसे 50 सेंटेंस में लिखता हूँ, तो मुझे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना था, ज़्यादा आर्टिकुलेट होना था, और मैंने इसलिए शुरू किया था। सो खुद से बस पूछो कि आपका एम क्या है, 4 पिलर्स क्या हैं, एंड गेट स्टार्टेड राइट अवे। एक्चुअली ये काफ़ी यार अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट आप काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, स्पीकिंग इन इंग्लिश या फिर राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये दोनों चीज़ें यार आप कुछ एक्सपीरियंस करके ही सुधार सकते हो, राइट? ऐसा नहीं है कि यार अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखने लग गए, ऑफ कोर्स दैट कैन हेल्प, वेब सीरीज़ कैन हेल्प, बट जब आप खुद कोई नई चीज़, अपनी खुद की चीज़ को लिखते हो एज कंटेंट, वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे जजेस ने काफ़ी एक अच्छी बात की कि अगर इन्हें सीखनी थी कि हाँ मेरे को इंग्लिश में और बेटर होना है, अब कंटेंट राइटिंग के साथ और जो इन्होंने फिर पब्लिक स्पीकिंग की उसी चीज़ में, उसके बाद इनको खुद ही पता होगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आई है इनके अंदर, एंड वो आपके अंदर भी आ सकती है। बट पॉइंट यही है कि आपको यार स्टार्ट ज़रूर करना है, राइट? अगर आप थोड़े से दिन भी कंसिस्टेंट होते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। 21 डेज़ यहाँ पे सिर्फ इसलिए मेंशन हुआ है, आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा 21 डे रूल के बारे में, कि अगर आप किसी भी चीज़ को 21 डेज़ तक लगातार करते हो तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। मतलब एक प्रोबेबल चांस होता है कि हैबिट बन जाए, कुछ लोगों की 7 दिन में भी बन सकती है। वो एक बेंचमार्क होता है कि इसके बाद यूजुअली बन जाता है आपका, राइट? तो यार आपने अब इस वीडियो में पूरा सीख लिया होगा कि कैसे यार लिंक्डइन पे हम अपना ब्रांड बनाएं, लिंक्डइन पे हम कंटेंट लिख कैसे सकते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को सुधार कैसे सकते हैं, और हम स्टैंड आउट कैसे हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप सारी चीज़ों को करोगे और कंसिस्टेंटली करोगे तो यजस की तरह आपको कोई रोक नहीं सकता टॉप वॉइस बनने से, राइट? इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम बिकॉज इसने टॉप वॉइस बनने के लिए वो काम नहीं किया था, इसने अपने खुद की इम्प्रूवमेंट्स के लिए, अपनी करियर ग्रोथ के लिए लिंक्डइन को यूज़ किया था। वो एक बाय प्रोडक्ट था कि अच्छा एक चीज़ हो गई अच्छी इसके साथ, ठीक है, और आपके साथ भी हो सकती है, बट आपको यार कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं आपसे बस कुछ लास्ट में टिप्स पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी कोई टिप्स देना चाहे बच्चों को या कोई भी रिकमेंडेशंस आप अपने जूनियर्स को बेसिकली। श्योर। तो देखो 2-3 चीज़ें हैं।
पहला तो ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी भी अकाउंट नहीं बनाया है तो आज बना लो। ये मत सोचो कि आपने बहुत चीज़ें लूज़ कर दी हैं, बस अकाउंट बना लो एंड गेट स्टार्टेड। जो भी आपको लिंक्डइन पे करना है उसको डिले मत करो। यू विल नेवर फाइंड अ टाइम जब आपको लगेगा कि अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बना सकता हूँ। आज बना लो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता जाएगा। सेकेंड इज समथिंग जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट करना है, खुद को बार बार क्वेश्चन मत करो कि क्या ये लिंक्डइन वर्दी है या नहीं है। आजकल लोग लिंक्डइन पे ऐसी ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं विच आर जस्ट मीम्स इन नेचर। उसके कंपैरिजन में आप जो भी पोस्ट करोगे वो लिंक्डइन वर्दी होगा ही, एंड यू मेक योर ओन ब्रांड। एंड थर्ड इज़ वन गलती जो बहुत लोग करते हैं कि वो लिंक्डइन पे आते हैं एंड कनेक्शंस के पीछे भागते हैं कि मेरे को 1000 कनेक्शन में आ रहे हैं, मेरे को 2000 कनेक्शन में आने हैं, तो मैं दिन की 100 रिक्वेस्ट भेजूंगा, 50 रिक्वेस्ट भेजूंगा। ऐसे रैंडमली लोगों को रिक्वेस्ट स्पैम मत करो, क्योंकि आपका अकाउंट, आपके रिक्वेस्ट बैन हो सकती हैं, आपका अकाउंट शैडो बैन हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा करो कि व्हेन पीपल सेंड यू कनेक्शन रिक्वेस्ट ना, तब भी रैंडमली एक्सेप्ट मत करो। जस्ट बिकॉज लेट्स से मेरे कॉलेज का जूनियर है या फिर मेरे कॉलेज का सीनियर है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओनली एक्सेप्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट टू पीपल एंड फ्रॉम पीपल जो आपकी प्रोफाइल में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये पर्सन के पोस्ट देख के मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर इस पर्सन से मैं कुछ वैल्यू गेन कर सकता हूँ, या फिर ये पर्सन मेरे कंटेंट से वैल्यू गेन कर सकता है, फिर मेरे ही डोमेन का है, एग्जैक्टली, तभी उनसे कनेक्ट करो। ऐसे रैंडमली कनेक्शंस बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी रिक्रूटर आपको इसलिए रीच आउट नहीं करेगा कि आपके इतने 1000 फॉलोअर या इतने 1000 कनेक्शन है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। सो यूज़ कनेक्शन रिक्वेस्ट वाला फीचर थोड़ा ध्यान से, एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट गेट स्टार्टेड। एंड बाकी अगर और कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग लिंक्डइन, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई हैव माई DMs ओपन फॉर एवरीवन। डेफिनेटली यार, वैसे तो इनको काफ़ी सारे DM आते रहते हैं बट आप में से किसी को भी डाउट हो तो यार डिस्क्रिप्शन में यजस की लिंक्डइन की लिंक होगी और आप वहाँ जा सकते हो, आप इनको फॉलो भी कर सकते हो अगर आप इनकी डोमेन में हो राइट। बट ऑफ कोर्स जैसे कि इन्होंने बताया, स्पैम नहीं करना आपको, राइट। आपको सिर्फ यूज़फुल चीज़ें ही पूछनी है जो आपके लिए मीनिंगफुल हो और जिनका आंसर आपको लगता है यजस के पास हो, राइट। इस वीडियो को यार यहीं समाप्त करते हैं और थैंक्स यजस कनेक्ट होने के लिए। और अगर आपको यार ऐसी और भी वीडियोस देखनी है जिसमें आप अपने सीनियर्स को देखना चाहते हो, जिसने अगर कोई कंपनी क्रैक कर रखी है या उसका कोई एक्सपीरियंस जानना चाहते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो डेफिनेटली कमेंट्स में हमें बताना। आज की वीडियो के लिए इतना था, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।